नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कोडिंग है चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने सेलेक्टर्स का इंट्रोडक्शन समझा और यूनिवर्सल सेलेक्टर का प्रैक्टिकल देखा। आज की वीडियो में हम और नए सेलेक्टर्स सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ क्यों किया जाता है। सेलेक्टर्स का काम होता है HTML डॉक्यूमेंट के किसी एलिमेंट को टारगेट करना और उस पर CSS स्टाइलिंग अप्लाई करना। विदाउट सेलेक्टर हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को स्टाइल नहीं कर पाते। सो सेलेक्टर्स एक तरह का ब्रिज होते हैं HTML और CSS के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की। एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके हम डायरेक्टली किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम p टैग का कलर चेंज करना चाहें तो सेलेक्टर होगा p टैग। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के लिए h1 टैग को सिलेक्ट किया हुआ है एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में भी हम एलिमेंट सेलेक्टर को ही यूज़ करते आए हैं। पिछली वीडियोस में जैसे हम h1 लिखते थे, p टैग लिखते थे, ऐसे ही हम कितने सारे एलिमेंट्स को लिखते थे, वो हम यूज़ कर रहे थे एलिमेंट सेलेक्टर्स की। उसमें हम क्या पास करते थे, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे कलर पास कर दिया प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू पास कर दी रेड, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन का मीनिंग क्या था कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं। आगे जो होगा प्रॉपर्टी और वैल्यू वो न्यू आएगा। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट में जितने भी h1 होंगे एलिमेंट, उन सब पर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। जैसे हमारे एक पेज में बहुत सारे h1 एलिमेंट्स हैं, या फिर हमारे पेज में बहुत सारे p टैग हैं, जेकर हमने p टैग को सिलेक्ट किया हुआ है एलिमेंटल सेलेक्टर की सहायता से, तो सारे p टैग सेलेक्ट हो जाएंगे और हम उस पर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कलर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, या फिर फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, ऐसे ही जो होंगे वो सारे p टैग पे अप्लाई हो जाएंगे। तो यही काम करता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। तो अब चलिए हम इसका साथ में प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमारे पिछले कोड में p टैग है लिखा हुआ, बट हम एक और p टैग लिखते हैं, या फिर हम मल्टीपल p टैग लिखते हैं। दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ, और ऐसे ही हम मल्टीपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं p टैग को। जैसे हम यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे हम फोर्थ लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम फिफ्थ लिख लेते हैं पैराग्राफ। और अब हम इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हम कट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से p टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करते हैं। हम क्या चाहते हैं इसमें करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाए। हम यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, और यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे एक्वा। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। अब इसकी आउटपुट देखते हैं हम ब्राउज़र में। हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो हमारे p एलिमेंट में जितना भी टेक्स्ट था, जितने भी हमारे p एलिमेंट्स थे, मीन्स p टैग थे, वो सारे के सारे का टेक्स्ट एक्वा हो चुका है, मीन्स कलर चेंज हो चुका है। मतलब एक ही सेलेक्टर सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। इसका हमें कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको एक ही टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टाइल करना हो। तो हम इसको कब नहीं यूज़ करना चाहिए, जब आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करना हो, ना कि सभी को। तो आपको समझ आ गया होगा भी एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे एक ही p टैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम इसका ही फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो बट जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर होगा, जैसे हमने यहाँ पे p एलिमेंट को सिलेक्ट किया है एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से, वो सारे p एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा, मीन्स p टैग को सिलेक्ट कर लेगा और या उसके सारों पे अप्लाई स्टाइलिंग कर देगा। जब हमें किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है, तब हम ID सेलेक्टर या किसी और सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, ना कि हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टर सारे ही एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा, तो उन पर स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट सेलेक्टर की, ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर को लिखने के लिए हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं,
और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक यूनिक एलिमेंट को स्टाइल करना हो। जैसे हम पिछले एलिमेंट सेलेक्टर में एक पी टैग को सेलेक्ट करना चाहते थे बट सारे ही पी एलिमेंट सेलेक्ट हो जा रहे थे, तो अब हम आईडी सेलेक्टर की मदद से हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते। आईडी सेलेक्टर को लिखने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। हम हैश सिंबल लिखते हैं और उसके बाद हम उस आईडी का नाम लिखते हैं और उसमें हम फिर लिखते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू नेम। तो अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से समझते हैं आईडी सेलेक्टर को। चलते हैं हमारे वीएस कोड में। तो जैसे हम फर्स्ट वाले पी टैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी एट्रीब्यूट। जो भी हम एक यूनिक एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं जिस पे स्पेसिफिक स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम एक आईडी एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसके अंदर हम एक वैल्यू पास करते हैं जो हम style.css फाइल में लिखेंगे स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए, बट हम यूज़ करेंगे आईडी सेलेक्टर का। चलिए अब हम यहाँ पे एक यूनिक आईडी नेम लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक स्पेशल। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी है स्पेशल। आप कोई भी वैल्यू नेम लिख सकते हो, चाहे आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो माई फर्स्ट पैराग्राफ, माई पैराग्राफ, जो कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्पेशल आईडी नेम लिख लिया है तो उस आईडी वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैश सिंबल पहले और फिर हम उस आईडी का वैल्यू लिखते हैं जो हमने वहाँ पे दिया था। वहाँ पे हमने दिया था स्पेशल। आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो या फिर आप इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट भी करके देखा बट हमने सही स्पेलिंग लिखे थे। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होने चाहिए। कभी आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपको वो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं दिखेगी। तो जैसे हम इस पी एलिमेंट सेलेक्टर को कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं जो हम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पे कलर को ही पास करना चाहते हैं और यहाँ पे हम इसको ब्लू देंगे और इसका हम बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लैक। अब हम इसको करते हैं सेव और चलते हैं हमारे आउटपुट में। तो वहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा था और उसका जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो चुका है और हम यहाँ पे इसका कलर वाइट कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, वाइट टेक्स्ट दिखने लग गया है और बैकग्राउंड ब्लैक कलर का दिख रहा है। हम चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखते हैं और इसका हम साइज़ देते हैं पिक्सल में। जैसे हम 60 पिक्सल लिखते हैं। अब करते हैं सेव। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो बाकी का पी टैग का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो दिख रहा है और हमने जिसमें आईडी एट्रीब्यूट दिया है और उसमें वैल्यू पास की है एंड उस पर स्टाइलिंग अप्लाई की है, उस पर आप देख सकते हो स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। बाकी के पी टैग मीन्स पी एलिमेंट्स पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है, ना ही कोई इफ़ेक्ट हुआ है स्टाइलिंग का। आपको आईडी सेलेक्टर की इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। जैसे एक आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर आप एक ही आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स को दे देते हो तो ब्राउज़र टेक्निकली पहले वाले एलिमेंट पर स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर सकते हैं। इसलिए कभी भी सेम आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स को मत दो। तो दोस्तों अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। एक HTML पेज बनाइए जिसमें एक हेडिंग और 3 पैराग्राफ्स हों। सारे पैराग्राफ्स को एलिमेंट सेलेक्टर से ग्रीन कलर दीजिए और हेडिंग को एक यूनिक आईडी सेलेक्टर से रेड कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा सेलेक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर कैसे काम करता है और उसका डेमो, आईडी सेलेक्टर कैसे काम करता है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, और क्यों एक आईडी को यूनिक रखना ज़रूरी है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए सेलेक्टर्स सीखेंगे और उनको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मस्ट टैग ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। हैप्पी कोडिंग।
कीप लर्निंग।